बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इसकी जो कोडिंग है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका जो इंटरफेसेस थे वो बनाए थे, ठीक है। और इंटरफेसेस में मैंने जो बनाए थे, आपके पास तो पूरा उसका जो टेस्ट फेज है उसके सारे इंटरफेस बने थे, लेकिन मैंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन और उसके बाद लॉगिन एक्टिविटी के इंटरफेसेस बनाए थे। तो हम आज इंटरफेसेस का जो कोड है वो भी बनाएंगे और डेटाबेस भी डेवलप करेंगे हमारे जो इंटरफेसेस के लिए रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो हम इसका जो डेटाबेस है वो डेवलप करेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस कैसे डेवलप करेंगे, हम अपनी जो इंटरफेसेस हैं उनको देख लेंगे कि इंटरफेसेस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसके हिसाब से फिर हम डेटाबेस बनाएंगे। उसमें कितने हमारे टेबल्स बनेंगे और हर टेबल में क्या क्या हमने कॉलम्स डालने हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो जब आप रन करते हैं तो उसकी सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी सामने आती है। जिस तरह मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने एक्टिविटी इसमें टेस्ट फेज के नाम से बनाई ये एप्लीकेशन, तो इसको मैं रन करता हूँ। जो ही मैं इसको ओपन करूँगा तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की एक्टिविटी ओपन होगी। तो अब मैंने जो डेटाबेस बनाना है ना, वो मैं ऐसी एक्टिविटी में बनाऊंगा जो सबसे पहले क्रिएट होती है, जो सबसे पहले लोड होती है हमारे सामने। उसकी वजह ये है कि जब हम डेटाबेस बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं डेटाबेस बनाता हूँ किसी और एक्टिविटी पे जो रजिस्ट्रेशन के अलावा है, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट लॉन्च पे नहीं आ रही, मैंने जो डेटाबेस है वो बनाया फॉर एग्जांपल लॉगिन की एक्टिविटी पे, ठीक है। मेरी जब लॉगिन की एक्टिविटी लोड होगी या लॉन्च होगी तो तब मेरे सामने वो जो मेरा डेटाबेस है वो क्रिएट होगा। फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड टाइम तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको एक दफ़ा जब ओपन करना है तो तब हमारा डेटाबेस जो है वो क्रिएट होना चाहिए। जब मैं यहाँ पे इसका डेटाबेस क्रिएट करूँगा तो उसके लिए क्या होगा, मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम मैंने लॉन्च किया है तो उसमें क्या है, उसमें यह है कि मैंने जो डेटा यहाँ पे डालना है, अभी तो मेरा डेटाबेस क्रिएट ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो डेटाबेस क्रिएट किया है वो कहाँ पे किया है, लॉगिन की एक्टिविटी पे। और ये मेरे पास सामने जो है फर्स्ट लॉन्च जो है वो है एक्टिविटी मेरे पास रजिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहले तो मैं रजिस्टर करूँगा, उसके बाद ही मैं उसको लॉगिन करूँगा। तो मैं जब इसको रजिस्टर करूँगा तो उससे क्या होगा, मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन में मैंने डेटा इंसर्ट करना है डेटाबेस में, ठीक है। और डेटाबेस तो अभी क्रिएट ही नहीं हुआ, जब क्रिएट नहीं हुआ तो वो मुझे एरर देगा। तो इसलिए हम डेटाबेस जो है वो उस एक्टिविटी पे करते हैं जो फर्स्ट टाइम लोड होती है। जब हम एप्लीकेशन को लॉन्च करें तो जो एक्टिविटी हमारे सामने फर्स्ट टाइम आती है उसी पे हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। मैं इस पर आपको करके भी दिखाता हूँ कि क्या इसका इफेक्ट होगा। हम ये हमारे पास सबसे पहले जो एक्टिविटी आ रही है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाली आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो लॉगिन वाली एक्टिविटी है उस पर जाके पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास लॉगिन की एक्टिविटी है, यहाँ पे आपने वो काम किया हुआ सारा जो मैंने भी यहाँ पे किया, वो एक एक्टिविटीज़ को स्विच करने के लिए ना जो बटन हमने बनाए थे उन पे ये हमने जो मेथड थे ये कॉल किए हुए थे, उसकी वजह से हमारी जो एक्टिविटी है ये स्विच हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ, पब्लिक वॉइड, ठीक है जी, और इसको मैं देता हूँ नाम क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस लिख लें या डीबी लिख लें, ठीक है, ये आपका मर्जी है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है व्यू वी, यहाँ पे मैं कोई इसका आर्गुमेंट नहीं दूंगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये जो यहाँ पे एक आर्गुमेंट इसको दिया है ना व्यू वी, वो इसलिए दिया क्योंकि इस फंक्शन को हमने ऑन क्लिक पे लोड करवाना था। मतलब जब किसी बटन के साथ हम अटैच करेंगे तो यहाँ पे हमें व्यू वी का जो एक पैरामीटर है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा फंक्शन को। अगर हमने किसी बटन के साथ या किसी व्यू के साथ उसको हमने लिंक नहीं करवाना तो फिर हमें पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें रिक्वायर्ड नहीं है पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो टॉप पे हम जाएंगे, यहाँ पे एसक्यूएलाइट कंट्रोल, सिर्फ एसक्यूएलाइट लिख के मैं कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि उसका वो जो इंटेलिजेंस है वो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे एसक्यूएलाइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना, मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ डीबी, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, डेटाबेस को ओपन भी करना है। तो ओपन हम हमेशा ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर कर लिया करेंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे हम करते हैं डीबी इक्वल्स ओपन
और मैं ओपन और लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे बता देगा ओपन आर क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। इसी को मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा डेटाबेस का नाम। यहाँ पे मुझे 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी, डेटाबेस का नाम, फिर उसका जो मोड है वो, फिर उसके बाद उसका जो फैक्ट्री है वो, मतलब कर्सर फैक्ट्री इसकी जो होगी वो। नॉर्मली हम कर्सर फैक्ट्री है वो नल ही रखते हैं और जो मोड है वो हम प्राइवेट रखेंगे। अभी यहाँ पे देखें मैं इसका नाम जो है वो रख देता हूँ माई DB, ठीक है। ये मैंने नाम रखा है, आप लोग अपने हिसाब से नाम रखेंगे, जो आपका टेस्ट फेज़ है उसका ही नाम साथ रख लेंगे, जो आपका प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से। फिर नेक्स्ट मैं टैब प्रेस करूँगा तो मोड पे आ जाएगा, ठीक है। मोड में क्या होगा, यहाँ पे मोड अंडरस्कोर प्राइवेट मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ठीक है जी। ये है मोड अंडरस्कोर प्राइवेट, या कैपिटल में आप लिख लें या इस इंटेलिजेंस वाली विंडो से आप इसको सिलेक्ट कर लें डबल क्लिक करके, ठीक है। फिर जो ही आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट पैरामीटर पे आ जाएगा, यहाँ पे फैक्ट्री हम इसको दे देंगे नल, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे। तो ये हमारा डेटाबेस जो है ये ओपन हो गया। क्या हुआ, हमने इस फंक्शन के थ्रू हमारे जो डेटाबेस था उसको ओपन करके इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने उसको रख लिया, ठीक है। ये DB जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था SQLite डेटाबेस का, उसके अंदर हमने डेटाबेस को ओपन करके रख लिया। अब यहाँ पे ये जो ये क्योंकि हमें डेटाबेस हर एक्टिविटी पे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, तो हर जगह पे फिर आपको ये मैनुअली नेम देना पड़ेगा। MyDB जो डेटाबेस का नेम है ये मैनुअली देना पड़ेगा। इसका एक तरीका और है, आप यहाँ पे इसको इस तरह करें, स्ट्रिंग पब्लिक इसको करेंगे, रखेंगे पब्लिक स्टैटिक और स्ट्रिंग का S कैपिटल होगा, ठीक है जी। और मैं कहता हूँ DB नेम, ठीक है, इक्वल डबल कोट्स के अंदर मैं ये वाला नेम ले लेता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इसका नेम दे दूंगा DB नेम, ठीक है। ये देखिए ये मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा DB नेम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो ओपन जब मैंने करना होगा डेटाबेस तो मैं सिर्फ ये जो वेरिएबल है ये कॉल कर लूँगा। कहाँ से, ये लॉगिन वाली एक्टिविटी से, ठीक है। लॉगिन एक्टिविटी डॉट, जब हम डॉट डालेंगे तो उसके बाद ये DB नेम हमें शो हो जाएगा, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा ये डेटाबेस जो भी यहाँ पे हमने नेम दिया होगा, ये इसका फ़ायदा ये है कि आपका डेटाबेस का जो नेम है इसमें एरर नहीं आएगा, ये हर जगह पे आपको ये सेम यही नेम जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने यहाँ पे नेम की डुप्लीकेशन, मतलब फॉर एग्जांपल डिफरेंस आ गया, एक एक्टिविटी पे आपने डेटाबेस कुछ और बनाया है, दूसरी पे आपने कुछ और कॉल किया है, तो फिर ये क्या करता है फंक्शन ये करता है कि अगर आपके पास डेटाबेस क्रिएटेड है तो उसको क्रिएट नहीं करता, उसको जस्ट ओपन कर देता है। अगर क्रिएटेड नहीं है तो फिर वो उसको क्रिएट करेगा। ये इसके फंक्शन के नाम से आपको पता होना चाहिए, ओपन और क्रिएट डेटाबेस। ये डेटाबेस को ओपन करेगा या क्रिएट करेगा, पहले चेक करेगा कि ये क्रिएट हुआ है कि नहीं, अगर हुआ तो उसको जस्ट ओपन करेगा, अगर क्रिएट नहीं हुआ तो फिर उसको वो क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डबल कोट डालता हूँ, एक एक्टिविटी पे मैंने इसका नाम लिख दिया MyDB, ठीक है। एक एक्टिविटी में मैंने ये इसको कॉल कर लिया, दूसरी एक्टिविटी पे हो सकता है गलती से ही मेरे से या अनइंटेंशनली कोई और बटन प्रेस हो जाए, DB की बजाय DB डल जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो आपके पास 2 डेटाबेसेस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, फिर 2 डेटाबेस क्रिएट होने से आपका जो टेबल्स हैं वो किसी और डेटाबेस में होंगे जो आपने बनाया है, और जो आप ओपन कर रहे हैं कोई और डेटाबेस होगा, तो इसकी वजह से आपकी क्यूरी सारी वो उसमें एरर आएगा। तो यहाँ पे इस वजह से हम यहाँ पे जो इसका एक स्टैटिक नेम जो हम दे देते हैं, वेरिएबल नेम जो होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो हम देखेंगे नेक्स्ट जो हम एक्टिविटी पे काम करेंगे उसमें भी हम इसी तरह डेटाबेस का नेम जो है, डेटाबेस जो है उसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस में हम जाते हैं इस फंक्शन में, तो यहाँ पे हम एक अदद क्यूरी स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग टाइप हम एक वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग। अब हम यहाँ पे जिस टेबल को हमने क्रिएट करना है उसके लिए हम यहाँ पे क्यूरी लिखने लगे हैं क्रिएट की, स्ट्रिंग
और यहाँ पे मैं क्योंकि यूज़र्स के लिए मैंने टेबल एक क्रिएट करना है, तो यूज़र्स के लिए हमें क्या चाहिए, यूज़र का नेम और पासवर्ड। ठीक है, मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पे 2 हैं। आपके पास जितने कॉलम, जितनी आपके पास ये फील्ड्स होंगे, आपने उतने कॉलम उसके जनरेट करने, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पे तो 3 फील्ड हैं, तो मैं 3 इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये जो कंफर्म पासवर्ड है इसको हमने सेव नहीं करवाना, हमने जस्ट पासवर्ड को सेव करवाना है। ये कंफर्म पासवर्ड हमने जस्ट उस पर चेक करना है कि ये डिफरेंस तो नहीं है, आपको वही पासवर्ड डालने हैं जो आपने पहले पासवर्ड में डाला है, कंफर्म में भी वही डालने हैं। अगर ये मैच करेंगे तो तब हम उसको एंटर करवाएंगे, अदरवाइज हम उसको मैसेज शो करेंगे कि आपका जो पासवर्ड आपने एंटर किया वो इनवैलिड है। तो हम यहाँ पे एक अदद क्यूरी लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र्स अंडरस्कोर टेबल। ठीक है जी, तो ये मैं कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल नेम बनाना है और डबल कोट्स के अंदर इक्वल साइन डाल के डबल कोट्स के अंदर हम वो क्यूरी जो है वो लिखेंगे, सेमीकोलन डाल देते हैं। ये मैं पहले ही इसका फॉर्मेट बना लेता हूँ क्योंकि एंड पे हमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ये ऐसे ही स्टेटमेंट लिखनी है। इसका मतलब ये एसक्यूएल की स्टेटमेंट है, सीक्यूलाइट में जो स्टेटमेंट है वो ये इसी तरह ही है। ठीक है, ये टेबल क्रिएट करने की स्टेटमेंट है। वो यहाँ पे क्या करेगा, अगर तो टेबल क्रिएट नहीं हुआ इसके नाम से तो वो उसको क्रिएट करेगा, अदरवाइज उसको क्रिएट नहीं करेगा अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है। इफ नॉट एग्जिस्ट, तो अब हमने टेबल का नेम देना है। टेबल का नेम हम क्या देंगे, यूजर्स अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, ये टेबल का नाम मैंने दे दिया। अब टेबल के कॉलम्स हमने देने हैं। ठीक है, टेबल के कॉलम्स और उनकी डेटा टाइप, ये सारी चीज़ें हमने अब यहाँ पे इसको प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसका एक जो आईडी है वो प्रोवाइड कर देंगे और इसकी टाइप जो है वो इंटीजर हम रखेंगे, इंटीजर। ठीक है जी, और फिर इसको हम जो है प्राइमरी की भी बनाएंगे। पहले हम इसको प्राइमरी की बना देते हैं। प्राइमरी की और प्राइमरी और स्पेस की है। ठीक है, ये इनमें स्पेस आपने देनी है। आईडी कॉलम का नेम है, इंटीजर उसकी टाइप है, प्राइमरी की उसकी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी करेंगे। ऑटो और इंक्रीमेंट ये आपने इकट्ठा लिखना है। ठीक है, प्राइमरी की के दरमियान आपने गैप देना है, स्पेस देनी है, और ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो आपने इकट्ठा लिखना है। ऑटो इंक्रीमेंट RE यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, ऑटो इंक्रीमेंट, और ये हमारा पहला कॉलम बन गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम बनाएंगे, कॉमा डालेंगे, ये पहला कॉलम बन गया। दूसरा कॉलम हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हम देख लेंगे इसके जो हमारा डिज़ाइन है उसमें हम देखेंगे कितने कॉलम हम बनाएंगे। पहला तो हम आईडी का बनाएंगे। ठीक है, दूसरा सीरियल नंबर के लिए बनाएंगे हम, दूसरा हम यूज़र नेम का, और तीसरा पासवर्ड का बनाएंगे। आपके पास 4 होंगे, शायद कॉन्टैक्ट भी हो तो आप कॉन्टैक्ट का भी बनाएंगे, लेकिन कंफर्म पासवर्ड का नहीं बनाना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 2 बनाएंगे, एक पासवर्ड का और एक यूज़र नेम का। ये 2 कॉलम बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम और इसकी टाइप हम रखेंगे टेक्स्ट, फिर कॉमा डालेंगे, फिर हम देंगे पासवर्ड और इसकी टाइप भी रखेंगे हम टेक्स्ट। ठीक है जी, तो ये जो आपकी क्यूरी है इसमें आप कैपिटल स्मॉल मिक्स भी कर सकते हैं, सारा स्मॉल में भी लिख सकते हैं, सारा कैपिटल में भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, तो ये हमने एक क्यूरी लिख ली। किसके लिए, मैं इसको ज़रा फुल स्क्रीन कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये हमने एक क्यूरी लिखी है एक टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़र्स का। ठीक है, अब ये क्यूरी हमने लिखी है, अभी ये टेबल क्रिएट नहीं होगा क्योंकि हमें क्रिएट करने के लिए क्यूरी को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था DB का, और इसको हमने ओपन भी किया था, इसके डेटाबेस के कनेक्शन को ओपन भी किया था। उसके बाद हम इसको ओपन करने के, जब हम ओपन करेंगे तो तब हम इसको एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, db.execSQL। तो यहाँ पे जो फंक्शन है execSQL, ये एक अदद
स्ट्रिंग टाइप की क्यूरी, एसक्यूएल क्यूरी आपसे डिमांड करता है। तो यहाँ पे हमने जो ये क्यूरी बना के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर की है वो हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, मैं ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको एज ए पैरामीटर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा जब मैं इसको कॉल करूँगा। इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तब ये क्रिएट होगा। अब इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले कहते हैं और ये जो मेरे पास फंक्शन है ऑन क्रिएट का, इसके अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ क्रिएट डेटाबेस के। ठीक है, ये यहाँ पे आप डायरेक्टली भी ये काम कर सकते हैं, ये कोड डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा कोड जो है वो पीसीज में डिवाइडेड हो ताकि हमें समझना आसान हो। उसके लिए फिर हम इसको फंक्शंस इसके लिखते हैं, इसके मेथड्स बना लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं जब लॉगिन एक्टिविटी को कॉल करूंगा तो तब मेरा ये डेटाबेस क्रिएट होगा, अदरवाइज डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको राइट क्लिक करके मैं इसको रन करता हूं, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। अच्छा, तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइम लोड हो रही है वो रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी है। तो हमने ये लॉगिन एक्टिविटी बनाया था, ये मैंने इसलिए बनाया था यहाँ पे ताकि आपको चेक करवा दूँ, क्योंकि यहाँ पे ये इशू कर रहा है, इस वजह से हम इसको चेक बाद में करेंगे। हम पहले क्या करते हैं, लॉगिन एक्टिविटी जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी है वहाँ पर हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ पर हम इसको लेके जाते हैं और पेस्ट कर देते हैं, और जो काम हमने यहाँ पर किया हुआ है यही काम हम वहाँ पर जाके करेंगे। ठीक है, तो ये ऑन क्रिएट के अंदर हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, और लॉगिन के अंदर हमने जो इसका डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे स्टैटिक इसका नेम और डेटाबेस जो क्रिएट किया हुआ है ये दोनों हम यहाँ से ले लेंगे। ये क्योंकि डेटाबेस हमें इस यहाँ पे भी ओपन करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे डेटाबेस को रहने देते हैं। रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं, और ये देखें क्लास के अंदर हमने इसको डिक्लेयर करना है, किसी मेथड के अंदर नहीं करना। ये आपने डेटाबेस को जो नेम है ना, इसको ये क्लास की जो प्रेंसिस है ना, इसके अंदर मैं इसको जो ब्रेसिस है उसके अंदर इसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल होगा हमारा ये डीबी नेम जो है। अब इसको हमने ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए ये हमने जो यहाँ पे बनाई थी इसकी ये, ठीक है जी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे डेटाबेस को, उसके बाद फिर हम क्रिएट कर लेंगे, बल्कि इसके अंदर ही हम ओपनिंग वाला भी हम इसके अंदर ही ले जाएंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे डीबी हमने कॉपी किया है, डेटाबेस हमने नहीं बनाया यहाँ पे। एसक्यूएलाइट डेटाबेस, और इसका नाम हम रखते हैं डीबी। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब ये तो हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया है, और इस डेटाबेस का जो मेथड है इसको हमने कॉल भी कर लिया। जो ही हमारी ये रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी जो है वो कॉल होगी तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये जो हमारी रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी है इसका जो डेटा है जो यूज़र रजिस्टर करेगा वो हमने डेटाबेस में स्टोर भी करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक नया मेथड क्लिक बनाते हैं और इसके ऑन क्लिक के जो इवेंट है वहाँ पे हम उसको कॉल करेंगे। यहाँ पे आप कॉल क्लिक करते हो तो ये लॉगिन की एक्टिविटी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे जब आप क्लिक करते थे तो कोई एक्शन नहीं होता था। तो यहाँ पे हम एक मेथड बना के वो इसके साथ अटैच करेंगे।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट करेंगे, बल्कि आप यही जो मेथड है इसी को कॉपी कर लें और इसी को हम रीनेम कर लेंगे, ठीक है। और इसका अंदर जो बॉडी है उसको हम रीन्यू कर लेंगे। तो इसके अंदर ये व्यू आप ऐसे रहने देंगे और लॉगिन एक्टिविटी की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर यूज़र, ठीक है जी। और ये हमारा जो 2 लाइंस हैं इसको हम कर देंगे रिमूव, ठीक है जी। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन के लिए कोड लिखना है। रजिस्ट्रेशन के कोड हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हम जब रजिस्टर करते हैं तो डेटा इंसर्ट कर लेते हैं डेटाबेस में, तो यहाँ पे हम इंसर्ट की क्वेरी यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल बनाएंगे और उसको हम नाम दे देंगे क्यूरी का, और इक्वल साइन डाल के डबल कोट डाल के सेमीकोलन डाल देंगे। ये हमारा एक टेम्पलेट बन गया क्यूरी लिखने के लिए। अब इसके डबल कोट्स के अंदर हम क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी हम क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, ये जो कीवर्ड है क्यूरी का, इंसर्ट इनटू, और आगे इनटू में, इनटू के आगे हम टेबल का नेम लिखेंगे। टेबल का नेम क्या है वो हम यहाँ से देख लेंगे। टेबल का नेम है हमारे पास यूज़र्स टेबल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र्स अंडरस्कोर टेबल, ठीक है। अब इसके कौन कौन से कॉलम्स के अंदर हमने डेटा डालना है, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम है जिनके अंदर हमने डेटा डालना है। तीसरा जो कॉलम है ना, पहले वाला, जो पहला कॉलम है आईडी वाला, वो हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, इसलिए वहाँ पे उसके अंदर डेटा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें 2 कॉलम्स के अंदर डेटा डालने की ज़रूरत है। एक जो है वो हमारे पास है यूज़र नेम का, और दूसरा जो है वो पासवर्ड का, ठीक है जी। और उसके बाद इन कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, अब हमने वैल्यूज़ वाला जो इसका कीवर्ड है वो यूज़ करेंगे। यार बहुत स्लो हो गया ये वैल्यूज़। यहाँ पे मैं कीवर्ड जो है ना वो कैपिटल में लिख रहा हूँ, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये क्यूरी के कीवर्ड्स हैं, अदरवाइज़ और कोई इशू नहीं है। वैल्यूज़ के साथ भी हम पेरेंथीज डालेंगे, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ के लिए यूज़ करेंगे हमारे ये जो एडिट टेक्स्ट थे ये वाले, ये यूज़ करेंगे। और इनको यूज़ करने से पहले हम इनको कास्ट करेंगे, इनको फाइंड करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, इनके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे हर एक एडिट टेक्स्ट के लिए एक अदद ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट, किसके लिए, एडिट टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिट टेक्स्ट। एक क्या है यूज़र नेम का, यूज़र नेम का, और एक पासवर्ड का, और दूसरा सी पास या कंफर्म पासवर्ड का, ठीक है। सेमीकोलन डाल देते हैं और ओके कर देते हैं। और यहाँ पे ये एरर आपको दे रहा है, तो ये एरर ऐसे जाएगा कि यहाँ पे आप इसको रखें और थोड़ी देर रखें और यहाँ पे आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट एडिट टेक्स्ट, ठीक है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये इसको इंपोर्ट कर लेगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसके जो तीनों एडिट टेक्स्ट हैं इनको कास्ट करना है। कास्ट कैसे करेंगे, अब वहाँ पे जो हमने आईडीज़ चेंज किए थे ना उनके, वो यहाँ पे काम आएंगे। उनको यूज़ करके हम इनको फाइंड करेंगे, इन तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को या एडिट टेक्स्ट को। यूज़र नेम इक्वल, अब हम इसको करेंगे कास्ट एडिट टेक्स्ट। ये जो डबल ब्रैकेट्स हैं या जो आप ये देख रहे हैं पेरेंथीज, ये मैंने क्यों डाली हैं, ये इसलिए डाली है कि इसको पता चले कि किस टाइप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कन्वर्जन या कास्टिंग है, ठीक है। आपने कास्टिंग सुना भी होगा, टाइप कास्टिंग वर्ड सुना होगा, तो ये हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। उसको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम उसको खुद बता रहे हैं कि ये इस एडिट टेक्स्ट की टाइप में उसको कन्वर्ट करे या कास्ट करे। यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड व्यू। मैं फाइंड व्यू लिख के कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा तो वो मुझे पूरा दे देगा, ठीक है। तो पूरा ये फंक्शन इसका बना देगा। फिर इसके अंदर मैं कैपिटल आर लिखूँगा, r.id, ठीक है। तो ये मुझे देखो आईडी जब मैंने लिखा तो ये मुझे बता रहा है कि ये मेरा पैकेज नेम है। ऊपर देखिए यही पैकेज नेम है मेरा, ठीक है। तो इसको डबल क्लिक कर लेंगे, इसको हम डबल क्लिक कर लेंगे। तो जब डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमें ये इंपोर्ट करवा देगा। अब इसके साथ हम लिखेंगे डॉट, और उसके बाद इसके अंदर हमें जो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी का हम जो डिज़ाइन है वो यूज़ कर रहे हैं,
तो इसके अंदर ये जो हमारे एडिट टेक्स्ट हैं इनके आईडीज़ क्या हैं वो हम यूज़ करेंगे। एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर यूज़र नेम, एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर पासवर्ड, एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर सी पासवर्ड। तो यहाँ पे हम वही इसकी आईडी लिखेंगे। ये यूज़र नेम के लिए हम बना रहे हैं, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट हाँ आर भी बताता हूँ। ये कुछ चलने दें हमें तो बताऊँ यार कुछ। एडिट टेक्स्ट यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ एडिट टी लिखा तो उसने मुझे बता दिया कि आपके पास कितने टाइप के एडिट टेक्स्ट हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम मेरे पास एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर यूज़र नेम ये वाला, ठीक है, ये यूज़र नेम मैंने यूज़ करना है। और भी थे लेकिन वो हमारे इस एक्टिविटी पे नहीं था, वो दूसरी एक्टिविटी पे हैं। तो सेमीकोलन डाल देते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरी लाइन को, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं 2 दफ़ा इसको रिपीट कर दूंगा क्योंकि मैंने 3 टोटल बनाने हैं ना, तो इसके लिए मैं 2 दफ़ा इसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनके वेरिएबल भी चेंज करूँगा और यहाँ पे इनके आईडीज़ भी चेंज करूँगा। यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या है, पास और सी पास। यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा पास और यहाँ पे इसको लिख दूँगा सी पास। सी पास, ठीक है जी। और अब हम यहाँ पे भी इसको चेंज करेंगे। मैं इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पे ये पासवर्ड शो हो जाएगा, ठीक है। एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर यूज़र नेम, एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर पासवर्ड और सी पासवर्ड, ये आ गया हमारे पास पासवर्ड। ये देखो लॉगिन पास और लॉगिन यू नेम, तो ये दोनों जो हैं ये लॉगिन वाली एक्टिविटी पे हैं, बाकी जो है ना वो हमारे पास इस एक्टिविटी पे हैं। ये पासवर्ड आ गया और भी कर रहा है सी पासवर्ड, ठीक है जी, ये आ गया, ठीक है। तो ये अब हमारे पास तीनों जो इसके एडिट टेक्स्ट हैं वो कास्ट हो गए। अब इनकी कास्टिंग के बाद हम इनसे वैल्यूज़ एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली हम इनकी वैल्यूज़ एक्सेस नहीं कर सकते, एंड्रॉयड में इसी तरह हम करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपने एंड्रॉयड में किसी व्यू की या किसी एडिट टेक्स्ट की या बटन की किसी भी व्यू की आपने कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है या उस प्रॉपर्टी को आपने कुछ मैनिपुलेट करना है, कुछ चेंज करना है उसके साथ, तो उसके लिए आपको उस व्यू को कास्ट करना पड़ेगा। अगर बटन है तो यहाँ पे ये आपको बटन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी बटन लिखना पड़ेगा और बाकी ये सेम तरीका है। अगर आपके पास स्पिनर है या ड्रॉप डाउन लिस्ट है तो वहाँ पे आपको यहाँ पे स्पिनर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको स्पिनर लिखना पड़ेगा, तब वो सही काम करेगा। अगर आप उसकी टाइप चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एडिट टेक्स्ट है तो यहाँ पे मैं बटन लिख दूँगा तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। और वो एरर ऐसा आएगा कि वो समझ नहीं आएगी इतनी जल्दी कि ये एरर क्यों दे रहा है। अब ये वाले जो हमारे पास वेरिएबल नेम्स हैं इन हमारे एडिट टेक्स्ट के, वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ में हम आएंगे, ठीक है जी। वैल्यूज़ में हमने पहले यूज़र नेम देना है, उसके बाद फिर हमने पासवर्ड देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सिंगल कोट्स डालेंगे, ठीक है, फिर कॉमा डालेंगे, फिर सिंगल कोट डालेंगे, क्योंकि हमने 2 वैल्यूज़ देनी है ना, एक यूज़र नेम की दूसरी पासवर्ड की। तो उसके लिए हमें सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू देनी होगी। तो सिंगल कोट्स के अंदर हम जो वैल्यूज़ को देंगे वो हम क्योंकि एडिट टेक्स्ट के आईडी से लेके देंगे, हमने उसको मैनुअली तो देनी नहीं है, हमने मतलब ऑटोमेटिकली उससे वैल्यू लेनी है। जो यूज़र वैल्यू देगा उसी वैल्यू को हमने एक्सेस करना है। तो उसके लिए हमें इसका जो वेरिएबल नेम है उसको यूज़ करना होगा। तो इसके वेरिएबल को यूज़ करने के लिए आप डबल कोट, सिंगल कोट्स के अंदर आप डबल कोट डालेंगे 2 दफ़ा और डबल कोट्स के अंदर आप 2 दफ़ा प्लस प्लस डालेंगे, ठीक है। और जब प्लस प्लस डालेंगे तो फिर आप ये वाला यूज़र नेम जो उसका वेरिएबल नेम है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूज़र नेम, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये इसका एरर नहीं देगा, अदरवाइज इसके अलावा आप लिखेंगे तो वो एरर देगा। अब इसको भी हम इसी तरह करेंगे, डबल कोट डालेंगे सिंगल कोट्स के अंदर और फिर प्लस प्लस 2 दफ़ा डालेंगे। तो ये कनकैटिनेशन का काम कर रहा है कि वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ कनकैटिनेट कर रहा है। ये हमारे पास वेरिएबल नेम है और ये इतनी स्ट्रिंग है, तो इसको ये डबल कोट्स और सिंगल कोट्स और प्लस ये हमारे पास कनकैटिनेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम इसको लिखेंगे पास,
ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास वो वेरिएबल नेम जो है वो पास है उसका नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ये हमारी क्यूरी लिखी गई, अब इस क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो यही है, db.execSQL, db.execSQL, ठीक है। और यहाँ पे हम क्यूरी पास कर देंगे इसको, तो हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो डेटा उसने यूज़र ने वहाँ पे डाला होगा वो डेटाबेस में जाके इंसर्ट हो जाएगा, अगर आपका डेटाबेस ठीक क्रिएट हुआ हुआ है। तो उसके बाद हम इसको यहाँ पे जो है एक मैसेज शो करवा देंगे। मैसेज हम इसको लिखेंगे टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट इसको हम प्रोवाइड करेंगे दिस, यहाँ पे दिस लिखेंगे। ये कॉन्टेक्स्ट होता है कि ये एप्लीकेशन, ये जो फंक्शन है ये किस लेवल पे रन हो रहा है, और ये जो टेक्स्ट है ये हम इसको मैसेज जो भी दिखाना है वो मैसेज हम यहाँ पे लिखेंगे। यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और ड्यूरेशन हम इसको दे देंगे 500 मिली सेकेंड, या 5000 लिख देंगे ना, तो यहाँ पे ये फिर मिली सेकेंड ले लेगा। 5000 दे दें बस, ये काफ़ी है। और उसके बाद यहाँ पे डॉट शो का जो मेथड है वो आप कॉल कर लेंगे तो ये शो करवा देगा, ठीक है। तो ये ठीक हो गया। अब एक और चीज़ है, जब हम इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट करने से पहले तो हमें ये भी चेक करना है कि पासवर्ड जो है वो कंफर्म पासवर्ड के साथ मैच भी कर रहा है कि नहीं। और फिर एक और चीज़ है कि कोई यूज़र फॉर एग्जांपल एम्प्टी डेटा इंसर्ट कर दे तो उसको हमने कैसे टैकल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इफ़ स्टेटमेंट एक यूज़ कर लेते हैं। इफ़ एल्स वाली कंडीशन जो है वो हम यूज़ करेंगे। इफ़ सारी जो हम पहले फील्ड्स चेक करेंगे, अगर कोई भी एक एम्प्टी है तो हम उसको मैसेज शो करवा देंगे जी आपके कोई एक फील्ड जो है वो एम्प्टी है, सबको फील्ड होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़, पहले हम इफ़ स्टेटमेंट का इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको जो है कोड लिख लेते हैं। आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल्स, और फिर इफ़, और फिर इसको हम फिर एल्स, और फिर ये वाला आ गया। और इसके बाद अब देखें कि इसके एंड पे हम फिर ये मैं लाइन जो है वो कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद फिर मैं इसको पेस्ट करता हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि ये हमने कैसे किया है। ठीक है, इसको मैं कट करता हूँ और ये अब आपके सामने एल्स इफ़ और फिर उसकी एल्स आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब ये एल्स के अंदर जो है वो हम जो कोड हमने लिखा है रजिस्ट्रेशन के लिए वो हम डाल देंगे कि फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने कोई भी फील्ड एम्प्टी छोड़ा हुआ है तो फिर ये इसको रजिस्टर ना करवाए, उसको वो मैसेज शो करे। और अगर यूज़र ने सारे फील्ड फिल किए हैं लेकिन पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं कर रहे तो फिर क्या करे, फिर भी उसको जो है वो रजिस्टर ना करवाए, उसको फिर वो मैसेज शो करे। यहाँ पे हम मैसेज शो करवाने के लिए यही टोस्ट मैसेज जो है इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम एक मैसेज ये पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे भी एक मैसेज पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मैसेज जो है इसको हम चेंज कर लेंगे, इसका जो मैसेज है यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स, और यहाँ पे हम मैसेज लिखेंगे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है जी, तो ये मैंने मैसेज इतना थोड़ा सा लिख लिया, आप इसको ठीक करके लिख लीजिए। अब हमने इसकी कंडीशन देनी है। ये आपने ऊपर ये जो 3 नेम बनाए हुए हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं ना, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके हम यहाँ पे इसकी कंडीशन देंगे। पहले हम क्या यूज़ करेंगे, यूज़र नेम। पहले हमने चेक करना है कि यूज़र नेम जो है डॉट गेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने गेट टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ,
ये क्यूरी जो है ना, इसमें भी गेट टेक्स्ट लिखते हैं, अदरवाइज वो हमें वैल्यू नहीं देगा। यूज़र नेम डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। गेट टेक्स्ट मेथड है इसका जो हमें टेक्स्ट एक्सेस करवा के देगा। बस थोड़ा सा रह गया। तो जब आप गेट टेक्स्ट लिखें तो यहाँ पे देखें गेट टेक्स्ट, उसके बाद वो बता रहा है कि ये एडिटेबल जो एडिट टेक्स्ट है वहाँ से टेक्स्ट आपको लेके देगा, और इसी को कॉपी करके तो इसके साथ भी पेस्ट कर दें, ठीक है जी। गेट टेक्स्ट ये इसका ठीक होना चाहिए। इसी तरह अगर कहीं पे कोई रेड एरर आ रहा है, रेड लाइन आ रही, तो इसका मतलब वहाँ पे एरर है, उसको आपने ठीक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमें यही काम करना होगा। डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम ये चेक करने वाले हैं कि ये यूज़र नेम का जो फील्ड है ये एम्प्टी है कि नहीं। यहाँ पे हमें मेथड बना बनाया मिलेगा। डॉट टू स्ट्रिंग के बाद डॉट इज़ एम्प्टी। ये देखें, ये इज़ एम्प्टी है, ये भी मैंने टाइप किया हुआ है तो आ जाएगा इज़ एम्प्टी। अब अगर तो ये एम्प्टी है तो ये हमें क्या देगा, ट्रू देगा। जब ट्रू देगा तो ये हमें मैसेज शो करवाएगा, अदरवाइज ये एल्स इस पे चला जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, हमने क्योंकि सबको चेक करना है कि कोई एक भी फील्ड जो है वो एम्प्टी ना हो, तो हम यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। और ऑपरेटर के बाद हम क्या करेंगे, कंफर्म जो पासवर्ड है उसको चेक करेंगे कि वो एम्प्टी है कि नहीं। पास डॉट गेट टेक्स्ट, ये इतनी लाइन को जो है ना हम पूरा जो है वो कॉपी कर लेते हैं। क्या मुसीबत है। ये ना इतनी लाइन कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम बचे। तो यहाँ तक जो है इसको पेस्ट करते हैं। ये पासवर्ड के को भी हमने चेक कर लिया कि पासवर्ड अगर एम्प्टी है तो फिर भी अब और ऑपरेटर फिर यूज़ करेंगे। और ऑपरेटर आपको पता ही है, कोई एक भी आपके पास 1 होगा या ट्रू होगा तो सबको वो ट्रू कर देगा, जो आउटपुट है वो उसको ट्रू करेगा। तो यहाँ पे हम यही काम कर रहे हैं और ऑपरेटर इसीलिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सी पास लिखते हैं और साथ कंट्रोल वी प्रेस कर दें, जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये हमने कंफर्म उसके एम्प्टी फील्ड्स के लिए हमने इसको चेक कर लिया। अब यहाँ पे जो हमने कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड को चेक करना है तो उनको मैच करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र ने सॉरी पासवर्ड पास डॉट गेट टेक्स्ट शुक्र है यार ये बंद नहीं हुआ, डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है जी, टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं करना आपने, सिंपल गेट टेक्स्ट करना है। डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है जी, मतलब वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब इसके बाद हमने इसको डॉट इक्वल, ठीक है, ये डॉट इक्वल्स। अब हमने क्या करना है, यही हम कॉपी कर लेते हैं इतना, और यहाँ पे हम जिसके साथ हमने कंपेयर करना है, ठीक है, उसका हम यहाँ पे आईडी लिख के तो ये आगे वही काम कर देंगे। वो उसका आईडी क्या है हमारे पास, सी पास। यहाँ पे हम कंट्रोल भी कर देंगे तो वही हमारे पास आ जाएगा। तो क्या करेगा, ये सी पास और पास दोनों को चेक करेगा। सी पास ही है स्पेलिंग, इसके एरर दे रहा है, यही होंगे, ठीक है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब हमें ये मैसेज देगा। अब इसको हम क्या करते हैं, अब हम इसको रन करते हैं। रन करके चेक करते हैं हमारे पास डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सेव ऑल करते हैं हम,
और यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे एरर आया है हमारे पास लॉगिन एक्टिविटी पे। ये एरर क्यों है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे देखो हमने जो डेटाबेस का नेम था वो यहाँ पे डीबी नेम से तो हमने इसको डिफाइन नहीं किया। तो इसके लिए हमें क्या करना था, जो जिस एक्टिविटी पे हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है उस एक्टिविटी को हमने एक्सेस करके उसके नेम के साथ इसको हमने डाल दिया। वो नेम क्या है एक्टिविटी का, रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर एक्टिविटी। रजिस्टर एक्टिविटी, ठीक है। डॉट, जो ही मैंने डॉट डाला था तो उसके सामने आप देखेंगे कि उसका डेटाबेस का जो वेरिएबल नेम है वो आ जाएगा। मैं इसका जस्ट वेरिएबल नेम यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये एरर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी डेटाबेस हमने ऐसे ही ओपन करना है, आप लोगों ने भी ऐसे ही डेटाबेस यहाँ पे ओपन करना है। अब हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। सेव हो गया, एरर रिमूव हो गया। अब हम इसको करते हैं रन। राइट क्लिक करेंगे और रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन।